जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहन, स्वागत है आप सभी लोगों का चैप्टर नंबर 9 के साथ, जिसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, क्योंकि हम लोगों ने तो टोटल 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। जाकर जो बच्चे नहीं देखे हैं शुरू से, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको टोटल एक से चैप्टर से लेकर के 8 चैप्टर तक मिल जाएगा। यहाँ से शुरू करते हैं। सवाल है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? वो आपका हो जाएगा बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आपका हो जाएगा बी। आगे देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? ये देखिए कुछ क्वेश्चन आपको एक चैप्टर पीछे से भी है, एक आधो क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। तो किसने लिखी पहले ये बताना है आपको, किन्होंने लिखी? ये लिखा था आपका डार्विन जी ने। आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान यानी IRRI कहाँ स्थित है? फिलीपींस। कहाँ पर है? फिलीपींस में। आगे देखिएगा, बीटी फसल किस जीवाणु की सहायता से तैयार की जाती है? ये आपकी की जाती है बैसिलस थ्यूरीजेंसिस। किससे? बैसिलस थ्यूरीजेंसिस से। आगे बढ़ें, एक कोशिका द्वारा संपूर्ण पौधा विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है पूर्ण सख्तता। पूर्ण सख्तता। आगे है कि संकर ओज से तात्पर्य किसका संकरण है? वो आपका होता है किसका? वो आपका होता है दो भिन्न नस्लों के अति उत्तम नर व मादा के बीच प्रजनन में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, DNA को आपस में जोड़ने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? DNA लाइगेज का उपयोग किया जाता है। DNA लाइगेज का उपयोग। स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? प्रोटीन का है। किसका है? प्रोटीन का है। सोनाल 64 किसकी एक नई प्रजाति है? सोनारा, सोनाल नहीं, सॉरी, सोनारा। सोनारा 64 किसकी एक नई प्रजाति है? तो ये एक गेहूं की नई प्रजाति है। किसकी है? गेहूं की। निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? हिल्सा। कौन सी है? हिल्सा। ठीक है, आगे हिल्सा तो एक नाम भी जगह का है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? वो आपका होता है तिलहन। किसका? तिलहन। आगे बढ़ें, आगे देखिएगा कि बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? टोटल 27। टोटल 27। आगे देखते हैं कि कुकुट चेका का कारण क्या है? कुकुट चेका का कारण क्या है? तो ये आपका विषाणु है। क्या है? विषाणु है। आगे देखिए कि रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है और उसका लार्वा क्या खाता है? रॉयल जेली। रॉयल जेली खाता है। रॉयल जेली। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक नहीं है? वो आपको हो जाएगा एग्रीकस। एग्रीकस। आगे देखना, भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? वो आपका होता है ये, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम क्या था? वो था आपका रोजी। रोजी। ठीक है, आगे देखना, फ्लेवर 7 इनमें से क्या है? फ्लेवर 7 इनमें से परजीवी टमाटर है। परजीवी टमाटर है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? आपका जलीय जंतुओं से संबंधित है। आपका जलीय जंतुओं से संबंधित है। उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? सबसे अच्छी विधि आपकी हो जाएगी जोतक संवर्धन। जोतक संवर्धन। आगे देखना है कि भारत में सबसे अधिक आनुवांशिक विविधता किस में पाई जाती है? वो आपकी पाई जाती है आम में। सबसे ज़्यादा आनुवांशिक विविधता आम में। कुकुट यानी कि मुर्गियों में पाया जाने वाला रोग कौन सा है? वो हो जाएगा रानीखेत रोग। कौन सा? रानीखेत रोग। ये बहुत बार पूछा भी जाता है। पूसा सुबरा
किसकी उन्नत किस्म है? वो आपकी होती है फूलगोभी की। किसकी होती है? फूलगोभी की। हम तो भाई कभी नहीं सुने फूलगोभी की, मतलब कहने का मतलब कि जैसे आम का सुन चुके हैं, गेहूं का सुन चुके हैं, फूलगोभी का आज पहली बार सुन रहे हैं। रुक्षांश की अधिकता किस में होती है? रुक्षांश की अधिकता घास भूसा चारा में होती है। शहद का निर्माण कौन करती है? नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी या कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी? कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? कौन सी इसमें से नहीं है? तो हैजा। हैजा इसमें से नहीं होता, हम लोगों में होता है, माने कि मनुष्य सब में। मेहसाना किसकी प्रजाति है? भैंस की। किसकी? भैंस की। आगे देखिएगा कि ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम जो हेक्साप्लॉइड गेहूं है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल 42 गुणसूत्र होते हैं। सोनालिका और कल्याण सोना किसकी उन्नत किस्म है? वो आपका होता है गेहूं का सोनालिका। ठीक है, सोनालिका ट्रैक्टर का भी प्रचार बहुत सुने होंगे। आगे है कि अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है? अंगुलिकाएं किससे संबंधित होती है? मछली से। किससे? मछली से। हिसार डेल किसकी किस्म है? वो आपकी होती है भेड़ की। किसकी? भेड़ की। सिल्क धागों में से कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन। कौन सा? फिब्रोइन। वीर को किसमें हिमकृति किया जाता है? आपको आ जाएगा तरल नाइट्रोजन में। तरल नाइट्रोजन में। इनमें से कौन सा कुकुट रोग है? ये कौन सा रोग हो जाएगा इसमें से? आपका रानीखेत रोग। अभी तो पता है मुर्गियों में। विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है? वो कौन सी हो जाएगी आपकी? होल्स्टाइन फ्रीसियन। होल्स्टाइन फ्रीसियन। ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? आपका धान की। किसकी? धान की। पश्मीना ऊन देने वाली नस्ल किससे संबंधित है? बकरी से। किससे? बकरी से। कौन सा पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? आपका कार्बनिक खेती। कौन हो जाएगा? कार्बनिक खेती। आगे है कि मक्का में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? लाइसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसिन। आगे है एकल कोशिकीय प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? अस्पेना। कौन सा हो जाएगा आपका? अस्पेना। आगे है कि विटामिन तथा खनिज द्वारा भोज्य फसलों का सुपोषण क्या कहलाता है? आपका बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। आगे देखना है बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार क्या होता है? फिर से एक बार, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का क्या होता है? उसमें एक प्रकार का प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन उत्पन्न करता है, प्रोटीन स्राव करता है और वही प्रोटीन कीड़ों को मारने में काम देता है। किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा नाच का अर्थ बताया? बताइए जरा एक बार। आपका कौन बताए थे? वॉन फ्रिस ने। वॉन फ्रिस ने बताए थे। आगे, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? थोड़ा जल्दी बताइएगा क्योंकि इसे हम लोग चैप्टर नंबर 8 में भी कर चुके हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? शायद से नहीं, इसे तो हम लोग अभी कर रहे हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आगे बढ़ें। देखिए वहाँ पर हरित क्रांति था, यहाँ पर श्वेत क्रांति है। बात ध्यान रखिएगा, श्वेत और हरित अलग है। कृत्रिम वीर्य सेचन में निषेचित अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है? आपका हो जाएगा 8 से 16 कोशिका के अवस्था में। मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने के लिए प्राथमिक विधि क्या है? आपका हो जाएगा नाच। कोई भी अगर सूचना देने का रहेगा मधुमक्खियों में तो नाच करके दिखाएगी। ठीक है, नाच करके दिखाएगी। आगे बात करते हैं कि मधु में मुख्यतः क्या होता है? आपका होता है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। मधु, आप लोग मधु की हनी खाए होंगे, कैसा लगता होगा? मीठा। उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सवाल की ओर।
कोशिकाओं के असंगठित समूह जो ऊतक संवर्धन के दौरान उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो कैलस कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? कैलस कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे है कि पादप में पादप प्रजनन द्वारा उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाले पौधों का निर्माण क्या कहलाता है? आपका बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका यहाँ कंप्लीट होते टोटल 50 VVI ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको हिंदी का भी मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा और बायो का भी मिल जाएगा। अब जो बच्चे कम समय में अच्छे तैयारी करना चाहते हैं एक बार ज़रूर से जा करके देखिएगा प्लेलिस्ट। और आपको मैंने यहाँ 1 से लेकर के 9 चैप्टर तक करवा दिया बायोलॉजी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 10 के साथ। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करके आइएगा, पढ़ करके आइएगा, तब बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और लगभग वो लास्ट चैप्टर है। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, मन लगा कर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।